में प्रवास मजदूरों के साथ किया जा रहा है भाषा के साथ दुर्व्यवहार। आज मैं उसी के साथ में आया हूँ, मराठी सिखाने के लिए आया हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे मराठी सीखना तो चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे क्योंकि मराठी के कुछ कुछ वर्ड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नंबर 1 से। अगर कोई भी प्रवासी यात्री आपसे ये बोले माला आथे जायची आहे, तो इसका मतलब होता है मुझे जाना है। और तो आपको जवाब क्या देना है? आ बसा मतलब आइए बैठिए, चला बसा मतलब चलिए बैठिए, नेतो मतलब होता है ले चलता हूँ, ठीक मतलब ठीक। प्रश्न नंबर 2, प्रवासी यात्री आपसे अगर ये बोले कृपया मीटर चालू करा, तो मतलब वो आपको बोल रहा है कि आप मीटर चालू कीजिए। तो आपको क्या बोलना है? मीटर चालू केले आहे, मतलब मैंने मीटर चालू किया है। ठीक है, इसका जवाब ये हो गया। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में यह है कृपया जरा सावकाश चलावा, मतलब यात्री आपसे यह बोल रहा है कि कृपया ज़रा धीरे चलाइए। तो आप क्या बोलना है उसको? चिंता करू नका, मतलब चिंता मत कीजिए या फिर चिंता ना करें, मतलब कोई टेंशन मत लीजिए, मैं अपने हिसाब से पहुंचा दूंगा। तो ये होता है अगर कोई बोले आपसे कि कृपया ज़रा सावकाश चलावा, मतलब धीरे चलाइए, तो आपको बोलना चिंता करू नका। ये इसका मराठी हो गया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है पहुँचाले किती वेट लागेल, मतलब पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर कोई भी यात्री आपसे यह पूछ रहा है तो आपको जवाब में देना है ट्रैफिक नसेल तर लवकर पहुंचू, मतलब ट्रैफिक नहीं होगा तो जल्दी पहुंचेंगे। फिर से सुनिए, अगर कोई आपसे बोले कि पहुंचाले कितनी वेट लागेल, पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उसका जवाब आपको मराठी में ये देना है ट्रैफिक नसेल तर लवकर पहुंचू, अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो जल्दी पहुंचेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में ये है कि अगर कोई भी प्रवास यात्री आपसे यह बोले गानी लावली तार चलेल काय, तो अगर वो बोलेगा तो कोई यह बोल रहा है गानी लावली तार चलेल काय, मतलब गाना लगाऊं तो चलेगा क्या। उसके जवाब में आपको ये देना है चलेल पान आवाज़ हेटू, मतलब चलेगा लेकिन आवाज़ कम रखिए। तो नंबर 6 में यह कहता है थोड़ा दावी कड़े, मतलब थोड़ा दाएं, उजवी कड़े मतलब बाएं, पुढे मतलब आगे, मागे मतलब पीछे, सरट मतलब सीधे, जरा सोजारी मतलब के करीब, पुला खालून मतलब पुल के नीचे से, फूला कारून धाय पुल के ऊपर से, थांबा मतलब रुकिए। अगर आपको इन शब्दों से बोले थोड़ा दावी कड़े, उजवी कड़े, पुढे, मागे, सरल, शेजारी, पुला खालून धाय, थांबा, तो उसके जवाब में आपको ये देना है अस्ता कुठ याले बाजुल आए। इसका मतलब ये है अब किस तरफ से लूँ, थोड़ा दावी कड़े मतलब थोड़ा दाएं, उजवी कड़े मतलब बाएं, पुढे मतलब आगे, मागे मतलब पीछे। प्रश्न नंबर 7 हो चालेल, अगर कोई भी प्रवासी यात्री आपसे या बोले हो चालेल, तो आपको बोलना है मला CNG भरायची आहे, थोड़े थांबे लागेल, मतलब मुझे CNG भरना है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ये होता है इसका हिंदी। नंबर 8, कोई बोले हो माला ठावका माहित आहे माला चलेल, मतलब मुझे पता है चलेगा, तो आपको ये जवाब देना है माझी रिक्शा टैक्सी सोरांगीची आहे, मतलब मेरा रिक्शा टैक्सी शेयरिंग की है। फिर से सुने माझी रिक्शा टैक्सी सोरांगीची आहे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में यह कहता है मी पैसे रोक मतलब कैश देऊ कि ऑनलाइन, मतलब मैं पैसे कैश दूँ या ऑनलाइन। मैं पैसों रोक मतलब होता है कैश, मैं पैसों रोक दूँ कि ऑनलाइन, तब आपको बोलना है माला कैश चलेल ऑनलाइन पेमेंट चलेल, माईकडे ऑनलाइन पेमेंटची सोय नहीं, मतलब मुझे कैश ऑनलाइन चलेगा, मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है। प्रश्न नंबर 10, अगर 10 में को आपसे ये बोले प्रवासी यात्री तुम ही सुरक्षित
अनलेत धन्यवाद, मतलब आपने सही सलामत पहुंचा दिया, धन्यवाद। तो इसका जवाब में आपको ये देना है, तुमचे उतरण्याचे ठिकाना आले आहे, अपना अपन पहुँचाले। ठीक है, ये बोलना आपको। पर फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तुम ही सुरक्षित अनलेत धन्यवाद, मतलब आपने सही सलामत पहुंचा दिया, धन्यवाद। तो फिर आपको ये बोलना है, तुमचे उतरण्याचे ठिकाना आले आहे, अपन पहुँचाले, आपके उतरने की जगह आ गई, हम पहुंच गए हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11वां की ओर। नंबर 11वां में यह कहता है, जरा पुढे थांबा, एका व्यक्तिलिता। ये क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 है। जरा पुढे थांबावा, एका व्यक्तिला सोबत घ्यायचे आहे, जरा आगे रुकिए, किसी के साथ लेना है। तो आपको जवाब में यह देना है, 12 ठीक है जी, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आपसे कोई यह बोले, पाऊस शुरू झाला आहे, बारिश शुरू हो गई है, तो जवाब में आपको देना है, दोन्ही बाजूचे पडदे लावून सरकावून छाये, कृपया खिड़की बंद करा, दोनों तरफ के पर्दे लगाइए, कृपया खिड़की बंद करें। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में यह है, मला जायचे आहे, मुझे जाना है। अगर आपको नहीं जाना होगा तो आप यह बोल सकते हो, माफ़ करा, मी आता तिकडे जात नहीं, माफ़ कीजिए मैं अभी उधर नहीं जा पाऊँगा। ये आपको बोलना है, माफ़ करा, मी आता तिकडे जात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि प्रश्न नंबर 14, रिक्शा टैक्सी कुठून मिळेल, मतलब रिक्शा टैक्सी कहाँ से मिलेगा। आपको उत्तर में यह बोलना है, रिक्शा टैक्सी स्टँडवरून मिळेल, मतलब रिक्शा टैक्सी स्टैंड से मिलेगी। प्रश्न नंबर 15, रिक्शा टैक्सी स्टैंड कुठे आहे, कितना दूर आहे, रिक्शा टैक्सी स्टैंड कहाँ है, मतलब कितना दूर है। तब जवाब में आपको यह देना है, सामने, मतलब उत्तर में आपको यह बोलना है, इथून डावीकडे, उजवीकडे, पुढे। उसका जवाब फिर से सुने, इथे डावीकडे, उजवीकडे, पुढे, मागे, सरठ, सोजारी आहे, मतलब शेजारी आहे, मतलब होता है के करीब। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि रिक्शा टैक्सी स्टैंड कुठे आहे, कितने दूर आहे, तो आपको सीधे सीधे जवाब ये दे देना है, इथेन डावीकडे, उजवीकडे, पुढे, मागे, सरठ, शेजारी आहे, मतलब यहाँ से दाएं बाएं, आगे पीछे, के करीब, सीधे, ये सब जवाब आपको देनी है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए चलते हैं आखिरी की ओर। अगर कोई बोले आपसे कि माफ़ करा, मला आता दुसरीकडे जायचे आहे, तो इसका हिंदी ये होता है, माफ़ कीजिए मुझे अभी दूसरी तरफ जाना है। और मराठी में अगर कोई आपसे यह बोले, माफ़ करा, मला मुलान थेट अनाले सोडाले जायचे आहे, मतलब माफ़ कीजिए मुझे बच्चों को स्कूल से लेने या छोड़ने जाना है। अगर आपसे मराठी में कोई यह बोले, माफ़ करा, CNG कमी आहे, तीर्थ पर्याप्त जायसाठी पुसरेर नहीं, मतलब माफ़ कीजिए CNG कम है, वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब यह होता है। और अगर आपसे मराठी में कोई या भी बोल दे, माफ़ करा, CNG भरायले जायचे आहे, माफ़ कीजिए मुझे CNG भरने जाना है। और आखिरी लास्ट ये है, अगर आप लोग इसे यहाँ तक अगर आप लोग सुनते सुनते आ गए हो, तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम क्वेश्चन, माफ़ करा, जेवाले आयचे आहे, मतलब माफ़ कीजिए मुझे खाना खाने जाना है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक सुन लिए हो तो इस वीडियो को 4 से 5 बार देखें। आप लोग को ये 16-17 जो है मराठी भाषा कंपलसरी, ये आप लोग अगर 4-5 बार सुन लोगे तो आप लोग को ये पूरी तरीक़ा से याद हो जाएगी। तो आप लोग 4-5 बार इसे सुनने एंड आपस में ही चर्चा करने का प्रयास करें, क्योंकि जो चीज़ आप लोग पढ़ के नहीं सीख सकते हो, वो चीज़ आपस में चर्चा करके आपस में मराठी बोल के सीख सकते हो। भले ही गड़बड़ बोलो, भले ही उल्टा सीधा बोलो, लेकिन आपस में मराठी ही बात करो। और इस वीडियो को 3 से 4 बार देखो, ताकि आप लोगों को बोलने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए फिर